शिवांग जी, ये पहला वीडियो आपके लिए। सबसे पहले दर्शन कीजिए माँ गंगा का। अभी माहौल यहाँ पे बहुत मस्त बना हुआ है, देखिएगा ज़रा, बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे जो है वो बर्फ़ के पहाड़ हुए, वहाँ पे पूरी घाटी है, वहाँ पे पूरी स्टेट में। ये देखिए यहाँ का माहौल। अब आपने मुझे पूछा था कि भाई तपस्या कैसे की जाए, तो तपस्या करने से पहले आपको सब कुछ अपना डोनेट कर देना पड़ेगा, कुछ नहीं चाहिए। राजा भगीरथ की 4 पीढ़ी जो थी वो तपस्या करते करते भोग हो गई। क्यों? कि वो लोग भोग भूमि एक तो पहले उन्होंने सिलेक्ट की हुई थी, जहाँ पे आप चाहे कितनी भी तपस्या करते रहो, आप मर जाओगे लेकिन सफल नहीं होगे। दूसरी बात कि आपको योग भूमि ढूंढनी है। अब तपस्या के अंदर मेरा शेड्यूल ऐसा है कि पहला मंथ जो है, मैं अभी बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ रील्स के लिए। अभी पहला मंथ जो मेरा है उसके अंदर 3 दिन में मैं कैथ फ्रूट खाऊंगा मैं। अब कैथ कैसा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ मैं। ये रहा कैथ, इसको तोड़ के अंदर का जो गर्भ होता है उसको खाया जाता है। ये 3 दिन में एक बार खाऊंगा मैं। दूसरा महीना जो है वो 6 दिन में एक बार मैं सूखे पत्ते और सूखा घास खाऊंगा मैं। तीसरा महीना जो है उसमें 9 दिन में एक बार मैं पानी पीऊंगा मैं। चौथा महीना जो है उसमें 12 दिन में एक बार मैं सांस लूंगा मैं। 5वें महीने से मैं एक पैर पे खड़ा हो जाऊंगा और एक बार सांस ले ली उसके बाद मैं सांस नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 4 महीने है इसके अंदर जो योगा जो होता है प्राणायाम, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये सब क्या है। प्राणायाम के अंदर मैं मास्टरेट कर लूँगा मैं, मतलब कि मुझे मेरी जान जान जिसे कहते हैं कि मतलब हमारे प्राण जो है, हमारे प्राण कैसे चलते हैं, तो भाई सांसों से चलते, तो मैं मेरी सांसों के ऊपर काबू कर लूँगा मैं। और मेरी सांसों जो है, एक बार मैंने जो सांस ले ली तो फिर मेरी बॉडी के अंदर मेरी सांसें जो है 5 चीज़ों के अंदर डाइवर्ट मतलब डाइवर्ट हो जाएगी, मतलब सॉरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे तपस्या की जाती है। तपस्या के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है प्राणायाम, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना। जब मेरी 4 महीने के अंदर मुझे मेरे सेंसेस जो है, मेरा प्राण जो आई मीन ब्रेथ है, सिटिंग पॉस्चर्स है, कॉन्सेंट्रेशन ऑन इन द गॉड और भगवान का एक स्वरूप जो मैंने डिसाइड किया, वो तो मैं नहीं बता सकता कौन सा स्वरूप का मैं ध्यान करने वाला हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि भगवान जो है निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। हम उनको जो स्वरूप में देखते हैं वही स्वरूप में हमको दिखाई देते हैं। इसलिए तपस्या के अंदर भगवान का एक जो ध्यान, एक स्वरूप जो होता है उसी का ध्यान किया जाता है, और उसी स्वरूप के अंदर भगवान, जब हमारी तपस्या फलीभूत होती है तो भगवान उसी स्वरूप में हमारे सामने आते हैं। समझे आप? बाकी क्या पता कि हमारे सामने जो इंसान है वो भगवान है या नहीं, लेकिन जो स्वरूप आपने अपने आँखों के अंदर, अपने दिमाग के अंदर फिट कर लिया है और उसी स्वरूप को बार बार आप देख के और याद करके आप उसका मंत्रोच्चार कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, तब जाके हमारी जो आत्मा है वो ब्रह्म है, परमात्मा जो है वो पर ब्रह्म है। जब ब्रह्म को पता चलता है, अरे सॉरी, परम ब्रह्म को पता चलता है कि कोई ब्रह्म जो है मेरा, वो मुझे कहीं से पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है, तब जाके भगवान जो है हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमारे सामने आते हैं। और सामने आने के बाद भगवान का एक नियम है कि अगर भगवान का साक्षात्कार जब दर्शन हो जाता है तो दर्शन कभी विफल नहीं होता है। भगवान से हम जो चाहे वो वरदान मांग सकते हैं, भगवान खुद ही हमें कहते हैं, क्योंकि भगवान का नियम है कि जो अपना सब कुछ त्याग करके सिर्फ और सिर्फ उनके शरण में आता है और उनको प्यार से बुलाता है, तब भगवान हाथ जोड़ के उस भक्त के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बोल तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा मैं, लेकिन बोल तू अब, और अपनी तपस्या को ख़त्म कर यहाँ पे, क्योंकि तपस्या जो है बहुत विनाशकारी और प्रचंड होती है। ठीक है, अब जो कुश का आसन आपने मुझे दिया, मैं शिवांग जी 2 चीज़ों के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। एक तो कुश का आसन जो आपने मुझे ओरिजिनली प्योर 100% आपने दिया, ये रहा वो कुश का आसन। ये मैंने त्याग कर दिया सब, हाँ, तो कोई दिमाग में मत लेना। ये रहा मेरा कुश का आसन। ठीक है, इसी आसन के ऊपर बैठ के मैं तपस्या करने वाला हूँ मैं। और कैथ बता दिया मैंने आपको।
हाँ, आज से मैंने सांसारिक कपड़े मैंने छोड़ दिए हैं। मतलब धीरे 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 करके सभी सांसारिक चीज़ों को मैं छोड़ना का चालू कर दूंगा मैं, मतलब सब मोह वाली चीज़ों को छोड़ दूंगा मैं। अब मैं ये धोती और यही अंग वस्त्र यही मैं पहन रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं मैं पहनने वाला। देखिए कपड़े सब ने रख दिए मेरे साइड में मैंने। अब एक बात पे आते हैं कि मोह माया। लोग कहते हैं इंसान मोह माया में फंसा हुआ है, मोह माया में फंसा हुआ है। यार कम से कम मतलब तो समझ लो कि मोह माया क्या है। मोह ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम रह नहीं पाते। हमारा घर परिवार दोस्त, स्मोकिंग करते तो स्मोकिंग सिगरेट, ड्रिंक करते तो दारू, खाना पीना सोना, ये सब मोह हो गया। अब माया क्या है? माया मतलब कि भगवान स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु वो मायापति है, वो मतलब वो माया हो गई उनकी। फॉर एग्जाम्पल जब मैं 2 बार तो मैं फेल हो गया तपस्या करते हुए, आया भी गया भी, क्योंकि हर बार मेरी कुछ ना कुछ गलतियाँ थी जिसके कारण मैं फेल हो रहा था। लेकिन इस बार मैंने वो जितनी भी गलतियाँ थी, मैं मेरे कभी अतीत को नहीं भूलता, लेकिन उसके अंदर जो गलतियाँ मैंने की है ना उसको सुधार देता हूँ मैं। तो अब जो है मैं सब कुछ ख़त्म करके निकला हूँ मैं। लेकिन ये लास्ट 15 दिन के अंदर भगवान ने मेरे साथ इतनी माया रची है, इतनी माया रची है जिसकी लिमिट नहीं है। मतलब मुझे तपस्या करने से रोकने के लिए उन्होंने सब कुछ वो कर लिया जो मुझे तोड़ सकता है। मेरी मॉम सीरियस हो गई थी, मैंने सब डोनेट कर दिया, कोरोना पॉजिटिव हो गया, वो इंसान ने मुझसे छीन लिया जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया, दोस्तों से बवाल हो गया। मतलब भगवान ने अपनी माया के हर एक खेल मेरे साथ खेल लिए ताकि मैं टूट जाऊं। लेकिन मैं टूट सकता हूं, लेकिन हार नहीं सकता। मेरा पहले से एक नियम है कि हारो मत जिंदगी में, हार को हराओ। ये सब मोह है, ये सब माया है। एक दिन सबको मरना तो है ही, लेकिन मरो तो ऐसे मरो कि यार लोग आपका नाम याद रखे, कहे कि नहीं ये इंसान ने कुछ किया था जिंदगी में। समझे आप? सो थैंक यू वेरी मच अगेन शिवांग जी। मेरे दोस्तों को भी बहुत थैंक यू कि कुछ दोस्तों ने मुझे मोटिवेट किया, कुछ लोगों ने मुझे डीमोटिवेट भी किया। उन डीमोटिवेट करने वाले लोगों को मैं थैंक यू बोलता हूँ मैं, क्योंकि आप लोग अगर वो डीमोटिवेट करने के लिए जो मुझे सर्कमटेंसेस ना बता दे तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये सब हो सकता है मेरे साथ। तो उसके लिए भी थैंक यू। कुछ लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी थैंक यू। किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की, उसके लिए भी थैंक यू। कुछ लोगों ने मुझे बद्दुआ भी दे दी कि आपको भगवान नहीं मिलेंगे, उसके लिए भी थैंक यू। क्योंकि अब वो बद्दुआ तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अब वो बद्दुआ को तोड़ने के लिए मैं और 1000 गुनी ताकत से तपस्या करूंगा मैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ऐसे पॉजिटिवली कीजिए, सब काम इजीली हो जाएगा। कोई तपस्या करना बड़ी बात नहीं है, सब कुछ आसान है अगर आपको आपके ऊपर और भगवान के ऊपर भरोसा हो तो। अगर नहीं है भरोसा तो कभी नहीं कर पाओगे, ये बात समझ लो। एक दृढ़ मनोबल जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने बहुत मज़ेदार बात की है कि तू चाहे सामने लोहे की दीवार हो, अपना सर तू टकराए जा टकराए जा टकराए जा, भले वो दीवार ना टूटे, लेकिन क्या पता वो तेरी आखिरी टक्कर वो दीवार को तोड़ दे, भले वो लोहे की हो। क्योंकि वो तो तेरी कोशिश और कर्म के ऊपर डिपेंड है कि तू कितनी कोशिश करता है, कितनी मजबूती से करता है, और तेने कितनी बार तूने की है, तेरा कर्म कितना बड़ा है, तब जाके वो चीज़ सक्सेसफुल होती है। सो मुझे मेरे कर्म के ऊपर विश्वास है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे कर्म महान है, आगे और महान करूंगा मैं, चाहे जो भी हो, लेकिन वापस तो आऊंगा मैं। ये मैं जानता हूं कि मैं वापस आऊंगा। कुछ लोगों को उनकी ही जबान को पलटने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा वापस। ठीक है दोस्तों, शिवांग जी आई विल बी इन टच विथ यू वाया व्हाट्सअप। और भी कुछ अगर आपको जानना हो तो मुझे डेफिनेटली मुझे मैसेज कर देना, उसका भी वीडियो बना के दे दूंगा
लेकिन जो भी हो जल्दी से मुझे दे देना, क्योंकि एक बार मैं ऑन द रोड हो गया, क्योंकि मुझे बहुत सारा चलना है, कम से कम 8 से 9 किलोमीटर मुझे चलते हुए जाना है मुझे, तो मुझे बता देना उसके पहले ही। तो वहीं कहीं ना कहीं बीच में जो दूसरे वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं नेचुरल व्यूज़ के साथ पहाड़ों के ऊपर से, तो वहीं पे बना लूँगा, जो भी क्वेरी होगी वो भी वहाँ पे शॉर्ट आउट कर दूंगा मैं। ठीक है शिवांग जी, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, एंड थैंक्स फॉर हियरिंग दिस ऑल थिंग्स, थैंक यू अगेन।